नीट लीक होगा फिक्स कैसे? कुछ प्रावधान सरकार ने किए हैं, लेकिन क्या वो काफ़ी हैं? सख्त कानून, फास्ट ट्रैक कानून और परीक्षा के पैटर्न में चेंज, ऑनलाइन परीक्षा। लेकिन ब्रेक से पहले हमने काफ़ी समीक्षा की कि क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है और कहाँ एड्रेस होना चाहिए। शुभम, सर ने काफ़ी सारी बातें यहाँ पे सुझाई। अच्छा, ये मेरे पास एक छोटा सेगमेंट है, समय कम रहेगा तो 2-2 मिनट आप दोनों के लिए हैं। मुझे बताइए कि क्या वो एक या दो चीज़ें हैं जिन्हें तुरंत फिक्स करना होगा? वैसे बहुत सारे लूप होल्स होंगे, लेकिन आपकी नज़र में दो चीज़ें। सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर सीबीटी बोर्ड में आप जा रहे हो तो आपको मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम कंडक्ट करना पड़ेगा। आप एक ही दिन में 20-20, 25-25 लाख लोगों के पेपर नहीं ले सकते, इम्पॉसिबल है। जेडब्ल्यू आपने मेंशन किया कि जेडब्ल्यू क्यों सही सही होता है, क्योंकि जेडब्ल्यू शिफ्ट्स में होता है, राइट। उसके अलावा आपको सोचना पड़ेगा कि नीट के मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो सकते हैं या नहीं। जेडब्ल्यू जो आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में जाने के लिए होता है, उसमें जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट दो होते हैं, तो नीट में क्यों नहीं हो सकते? जबकि नीट में सीट्स की कमी बहुत ज्यादा है, 50,000 सीट्स होते हैं और 25 लाख बच्चे बैठते हैं, और सीट्स में बढ़ोतरी हो नहीं रही है। तो सबसे बड़ा मतलब चेंज जो लाना चाहिए वो है मल्टीपल शिफ्ट, जिससे कि चीटिंग कम हो। ठीक है, जो जेडब्ल्यू में ऑलरेडी अडेप्टेड है और जेडब्ल्यू काफी अच्छे से कंडक्ट हो रहा है एनटीए के अंडर। आज तक कोई ज्यादा डिफिकल्टी उसमें आई नहीं है। दूसरी चीज अकाउंटेबिलिटी, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि जहां से पेपर मतलब सोर्स से लीक हुआ है, सबसे पहले वो फाइंड आउट करो एंड वर्कआउट ऑन दैट कि यहाँ से लीक हुआ है, ये हमारी गलती थी। अब से ये हमारा एकदम प्राइवेसी रहेगा, ये हमारा सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोटेक्टेड रहेगा, ये हमारा साइबर सॉफ्टवेयर रहेगा। तो ये चीजें अगर इम्प्लीमेंट होती है तो काफी हद तक ये जो बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है नीट के लीक होने का, ये माफिया क्रैक नहीं कर पाएगा। बिकॉज बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, अगर आप 6-6 शिफ्ट में पेपर कराते हो तो पेपर लीक करना वैसे भी बहुत डिफिकल्ट है। तो ये चीजें गवर्नमेंट ने देखनी चाहिए कि एक शिफ्ट में कराने से अच्छा यार 6-6, 7-7 शिफ्ट में करा दो पेपर। पेपर सेट करना भी इजी होगा, कंडक्ट करना भी इजी होगा, चेकिंग भी इजी होगा, और पेपर लीक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है। फाइनली शर्मा सर, आपने बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें बताई हैं। अब वो कितनी होगी, कब होगी, कैसे होगी, वो तो आगे देखना होगा। लेकिन कोई एक बड़ा चेंज जिसे आप कहें कि ये तो मस्ट है, अदरवाइज फिर इसी तरह की खबरें और इसी तरह के प्रॉब्लम्स और इसी तरह के लीक हमें देखने को मिलेंगे। मैं एक ही सलाह देना चाहूंगा कि देखिए, आप मेरे सरकार पर से, हमारे प्रधानमंत्री पर से विश्वास खत्म हो रहा है, क्योंकि बारी बारी से बात ये कह दी जाती है द प्राइम मिनिस्टर इज पर्सनली लुकिंग इनटू इट। जितना जल्दी हो, बिना विलंब के सजा जिसको भी होनी है वो आप करा सकते हैं, और उसको तुरंत सजा करनी चाहिए ताकि लोगों का विश्वास हो। लोगों का विश्वास जो खत्म हो रहा है हमारी संस्थाओं पर, वो सबसे डैमेजिंग है। जितना बढ़िया जल्दी हो, मैं साधुवाद करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने आज फास्ट ट्रैक जजमेंट की बात की है कि जल्दी इसको देखा जाएगा, जितना जल्दी हो। और दूसरी बात, निश्चित तौर पर ये देखिए कि संस्थाओं के में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। संस्थाएं का जो स्ट्रक्चर है वो इनबिल्ट है करप्शन के लिए, गलतियां करने के लिए। तो आप स्ट्रक्चर्स को जरा सा ध्यान दे करके और देखने की कोशिश करिए कि उसमें, उसके स्ट्रक्चर में क्या बदलाव आना चाहिए। परीक्षा तो ठीक हो रही है, हो जाएगी। और मेडिकल के लिए बारी बारी से कहा जाता है कि साहब बहुत लोग बैठते हैं, बहुत कम सीट है। हम लोगों ने जानबूझ के, मैं उस डिसीजन का पार्ट हूं, जब एक एक बच्चे को 10-10 जगह जाकर के परीक्षा देनी पड़ती थी, इतना खर्च होता था, इसको एक परीक्षा की गई थी ताकि बच्चों पर और अभिभावकों पर दबाव जो है, प्रेशर जो है, खर्च जो है कम हो। इसको बदलिएगा मत जल्दी जल्दी में। और जो हमने एक बार कहा था कि एक बार कह दिया गया कि 50% बोर्ड एग्जाम, 50% ये एग्जाम नहीं करिएगा, ये हम लोग करके लौटाए हैं। 14 में डिसीजन किया था, 17 में हटाया था। ये मत करिएगा, इसी सिस्टम को ठीक करिए और स्ट्रक्चर को ठीक करिए। सिस्टम और स्ट्रक्चर को ठीक करना है, पारदर्शिता लानी होगी, अकाउंटेबिलिटी सेट करनी होगी, और वो जो भ्रष्टाचार है वो कम से कम इस मामले में, जहां देश का भविष्य, बच्चों का भविष्य, वहां तो कोई ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बनाना होगा जिसे कहते हैं ना, परिंदा भी पर ना मार पाए। नहीं तो वही है कि धीरे धीरे विश्वास लोगों का डाइल्यूट होगा, और फिर इस सिस्टम से जो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स आपको मिलेंगे, बेसिकली इसमें तो इस मामले में डॉक्टर्स, वो फिर कैसे उम्मीद करें कि हमारा देश उन्हें लेके आगे बढ़ेगा। तो बहुत सारे सुझाव हैं, अच्छे सुझाव हैं, बहुत सारी चीज़ें सरकार की तरफ से आ रही हैं। लगता है आगे और बड़े एक्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन यही है कि अब इसके लिए कोई दूसरा
अल्टरनेटिव नहीं है सिवाय इसके कि इसमें आमूल चूल परिवर्तन करके फुल प्रूफ बनाए, लीक प्रूफ बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही महानुभावों का अपनी बहुत ही कीमती राय यहां पर रखने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि बड़े परिवर्तन हमें जल्द देखने को मिलेंगे। नमस्कार।